रेड एक गरीब परिवार में जन्मा था। 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर काम करने लगा। एक दिन रास्ते में पड़ी एक अखबार की कतरन ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसमें स्टील टाइकून कार्नेगी की कहानी थी। रेड ने उसी पल फैसला किया कि वह भी अरबपति बनेगा। लेकिन जब उसने यह सपना अपने पिता से साझा किया तो उसे मजाक और ताने ही मिले। लेकिन पिता की बातों ने उसे और दृढ़ बना दिया। एक रात उसने बीमार माँ को अलविदा कहा और एक अजनबी की मदद से चोरी छिपे ट्रेन पकड़कर टेक्सास पहुंच गया। वहां किसी तरह एक फार्म में काम पाया और मेहनत से अपनी पहली कमाई की। पोस्ट ऑफिस में पैसे भेजने के दौरान एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने उसे बताया कि असली दौलत तेल में है। तभी पोस्ट ऑफिस के बाहर वह अपनी होने वाली पत्नी अन्ना से भी मिला। अन्ना ने उसे पढ़ाई का मौका दिलाया और वह फिर से स्कूल जाने लगा। लेकिन 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो रेड ने देश की सेवा के लिए सेना ज्वाइन कर ली। युद्ध के बाद उसने अपनी बचत से तेल निकालने का कारोबार शुरू किया। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक तेल विशेषज्ञ की मदद से वह पहली बार तेल निकालने में सफल हुआ। काले वकील हैमिल्टन की मदद से उसने कई फार्मों की तेल ड्रिलिंग राइट्स हासिल किए और धीरे धीरे अपना तेल साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन रेड यहीं नहीं रुका। उसने रिफाइनरी खरीदने का सोचा जिससे वह तेल उत्पादन की पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सके। क्रिसमस से पहले वह हैमिल्टन के साथ एक बंद हो चुकी रिफाइनरी खरीदने पहुंचा, लेकिन वहां के मालिक को उसका घमंडी रवैया पसंद नहीं आया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्रिसमस की रात हैमिल्टन ने तंग आकर वापस जाने का फैसला किया। अगले दिन जब रेड अकेला रह गया तो उसे अचानक वह कॉन्ट्रैक्ट मिला जो पहले ही साइन हो चुका था। उसने आखिरकार अपनी खुद की रिफाइनरी खरीद ली। कुछ दिनों बाद जब अखबार में उसकी कंपनी के अरबों की कमाई की खबर छपी तो वह खुशी से झूम उठा, लेकिन उसके पास इसे मनाने के लिए कोई नहीं था। तभी एक बुरी खबर आई। हैमिल्टन का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे। रेड को अपने अंदर की इंसानियत का एहसास हुआ। उसे याद आया कि जब वह पहली बार ट्रेन में चढ़ा था तब एक अनजान बूढ़े ने उसे कहा था, कभी भी एहसान मत भूलना। रेड ने बिना एक पल सोचे अपना एक किडनी हैमिल्टन को दान कर दिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में है।